अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, चाहे इसको मिडल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर लें या इस पे फार्मूला लगा दें, तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 फर्स्ट वैल्यू है x और सेकंड वैल्यू 4 है, तो ये देखिएगा ये x -2 का होल स्क्वायर बन गया। अब हमसे ये कहा गया कि भाई इस एक्सप्रेशन का आपने या पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन स्टेप्स को इक्वेट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, फैक्टराइजेशन की है हमने x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे जब हमें रिक्वायर स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन है, क्या करेंगे प्लस माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 4। अब पार्ट नंबर 2 है 9x स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 3x। अब चूंकि ऊपर 12x बनाना है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 3 द 6 6 2 द 12, तो इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इन एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल्स 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स का। इक्वल्स, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3x प्लस 2। तो ये देखिएगा ये स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 36a स्क्वायर प्लस 49, क्या करेंगे 6a का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 6a इंटू 7, तो ये आ जाएगा 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। हम एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इक्वल्स 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36a स्क्वायर प्लस 84a 49 इक्वल्स प्लस माइनस 6a प्लस 7। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया। ये पार्ट नंबर 4, ये आ जाएगा हमारे पास 8y का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 8y 16 और ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी
एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। 64y² माइनस 32y प्लस 4 इक्वल्स, अब ये वाली ये एक्सप्रेशन इक्वल है 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 64y² माइनस 32y प्लस 4 इक्वल्स प्लस माइनस 8y माइनस 2, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। पार्ट नंबर 5, टू 200t² माइनस 120t प्लस 18। अब इसकी फैक्टराइजेशन में भी हो जाए या थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये 100t² माइनस 60t प्लस 9, ये आ जाएगा 10t का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 10t इंटू 3, तो ये देखिएगा 2 10 दा 20, 23 दा 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। t² माइनस 120t प्लस 18 इक्वल्स, अब जो 2 कॉमन लिया हुआ है हमने 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे इसको, टू 200t² माइनस 120t प्लस 18 का स्क्वायर रूट इक्वल्स प्लस माइनस, अब चूंकि 2 का भी स्क्वायर रूट आएगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा इंटू 10t माइनस 3, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। तो द लास्ट वन फॉर द क्वेश्चन, ये आ जाएगा हमारे पास 40x² प्लस 120x प्लस 90, तो अगर मैं इसमें से 10 कॉमन ले लूं 4x² प्लस 12x प्लस 9 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2x इंटू 3, तो ये आ जाएगा 10 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस को इक्वेट करेंगे। 40x² प्लस 120x प्लस 90 इक्वल्स 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 40x² प्लस 120x प्लस 90 इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ठीक है, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इसमें हमसे ये डिमांड की गई है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 मैंने राइट किया है, 4x³ माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। तो हमने इसका क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमने। तो ये देखिएगा
4x की 4 माइनस 28x स्क्वायर प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब यहाँ पे आपको पता है कि जिस वक्त हम किसी भी चीज का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, तो एक नंबर के लिए सेम टेबल जो है वो रिपीट होता है। मसलन 81 है तो 9 द 81 होगा। इसी तरह अब यहाँ पे आप जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो एक टर्म से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 और यहाँ पे लिखूंगा 2। अब इसी तरह x की पावर 4 है, तो अगर x की पावर 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो वो x स्क्वायर आता है। ये देखिएगा क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x की पावर 4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे माइनस 28x स्क्वायर प्लस 37x स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे कि जिससे हमने डिवाइड किया है उसको हमने डबल करना है। तो 2x स्क्वायर से डिवाइड किया तो उसको डबल करेंगे। तो डबल करने का तरीकाकार ये है कि 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर ऐड कर लें या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 2 टू द 4 x स्क्वायर। इसी तरह अब हमें जब हमने डिवाइड करना है तो अगली दो टर्म्स आ गई हैं, तो दूसरी टर्म भी हमें चाहिए। वो दूसरी टर्म कहाँ से आएगी? अब मसला हमें ये पता है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, मैं पहले यहाँ पे नेगेटिव के साइंस लगा दूंगा, ये देखिएगा। उसके बाद 28 है और ये 4 4 7 था 28, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ भी 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे x, ये x क्यूब, अब ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए? तो हमें पता है कि x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। क्या करेंगे, प्लस और माइनस माइनस, 4 7 द 28, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 49 एक्स स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 42x एंड प्लस 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4x स्क्वायर। अब ये जो नए स्टेप में हमने माइनस 7x आया था सेकंड टर्म डिवाइजर की, तो इसको हमने क्या करना है, डबल करेंगे। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 7 टू द 14x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका आसान हल यहाँ पे क्या आ रहा है, अब चूंकि ये फर्स्ट टर्म माइनस में आ रही तो यहाँ पे माइनस और इधर भी माइनस आ जाएगा। दो तरीका कार है, 4 3 द 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ पे जो एंड पे टर्म आ रही है वो किसका स्क्वायर बनेगी, वो 9 का स्क्वायर बनेगी। तो यहाँ पे 9 और यहाँ भी 9 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 3 प्लस माइनस माइनस, 4 3 द 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा साथ, माइनस और माइनस प्लस 14 3 द 42। अब चूंकि खाली एक्स है, माइनस माइनस प्लस और 3 3 द 9, तो ये हमारी ये कट ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। तो आपको पता है 4x की 4 माइनस 28 एक्स क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब चूंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट आपको पता है प्लस माइनस के साथ आता है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 3। तो ये स्क्वायर रूट निकल आया इसका। पार्ट नंबर 2,
अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 121 एक्स की पावर 4 माइनस 198 एक्स की पावर 3 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। अब इसको डिवाइड करेंगे। आपको पता है 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। अब चूंकि साथ वेरिएबल x की पावर 4 है, x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 121 x की पावर 4। ये कट ऑफ हो गया, इसको डबल करेंगे 22 एक्स स्क्वायर माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, अब 22 को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे ना, 198 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, तो माइनस, इधर भी माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x। अब 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 198, तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 9 9 दा 81। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, दोनों माइनस क्या 4 6 2 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। अब क्या करेंगे 22 एक्स स्क्वायर माइनस, अब 9 को डबल करेंगे तो 18x। अब यहाँ पर इजी है कि अब ये 264 को 22 पे डिवाइड करें तो 12 आता है, नहीं तो आखिरी टर्म देख लें, वो जिसका भी स्क्वायर बनेगी वो 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस 12 माइनस 12। अब 22 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 264 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 8 द 96 6 12 1 द 12 एंड 9 एक्स माइनस माइनस प्लस 12 12 द 144। ये देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीनों वैल्यूज कट ऑफ हो गई, तो हमारे पास अब इसका जो स्क्वायर रूट आया है 121 एक्स की पावर 4 माइनस 198 एक्स की पावर 3 माइनस 183 एक्स की पावर 2 प्लस 216 एक्स प्लस 144 इक्वल्स प्लस माइनस, ये आ जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, तो ये स्क्वायर रूट आपके पास आ गया। अब आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 3 जो है वो लिखा है, तो यहाँ पे x की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर, तो ये x की पावर 4 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इसको डबल कर लें पहले, 2x स्क्वायर माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पहले तो माइनस का साइन लगाएंगे, 2 5 द 10, ये देखिए 2 5 द 10। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स और साथ में वाई आ जाएगा। ये देखिए ना, एक्स स्क्वायर को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब और साथ में वाई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4, 2x स्क्वायर माइनस 5x को डबल करेंगे तो 10xy हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो प्लस y की पावर 2 प्लस y की पावर 2 क्यों लिया है कि एंड पे y की पावर 4 है तो उसका वो y स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 10 वन द 10। अब ये x और y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो xy³ हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4। ये देखिएगा ये सब्ट्रैक्ट हो गए, रिमाइंडर 0। क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस 10 x³ y प्लस 27 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4। अब चूंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है, इक्वल्स प्लस माइनस के साथ x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अभी आपके सामने पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 4x की पावर 4 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको डबल करें तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x³ प्लस 37x। अब चूंकि यहाँ पे माइनस आ गया तो हम पहले यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 4 3 द 12। अब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x³ बनता है, तो 3x 4 3 द प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 x³ माइनस माइनस प्लस 9x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो कट ऑफ हो गया, तो इसमें से ये आ जाएगा हमारे पास 28x², साथ में माइनस 42x प्लस 49, ये आ जाएगा 4x² माइनस 3 को डबल करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब एंड पे आपको पता है 49 आ रहा है तो प्लस 7, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x² माइनस प्लस माइनस 6 7 द 42x, ये प्लस 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 7 7 द 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रिमाइंडर 0। अब हम क्या करेंगे, 4x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49 का स्क्वायर रूट इक्वल्स प्लस माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन इन्वेस्टर रिटर्न Rx in rupees after investing x thousand rupees is given by the quadratic expression। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने जो है आपके क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो Rx है आपके पास दैट इज इक्वल टू माइनस x² प्लस 6x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे कि इसमें उसने कहा है कि आपने के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये देखिएगा कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। तो ये देखिएगा कि Rx में हमें पता है कि फैक्टराइज करने के लिए हम माइनस कॉमन लेते हैं तो x²
माइनस 6x प्लस 8 माइनस, अब यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाई करने से 8 आए और मिड टर्म ब्रेक करने से हमारे पास 6 आना चाहिए। तो 4 टू द 8 और 4 और 2 को ऐड करें तो 6 आता है। तो यहाँ पे पहले माइनस, फर्स्ट वैल्यू 4 आएगी, माइनस और प्लस माइनस, सेकंड वैल्यू 2x प्लस 8 माइनस, अब इसमें से x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4, r ऑफ x इक्वल्स माइनस x माइनस 4 x माइनस 2। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेवल चाहिए, तो वी कैन सी दैट रिटर्न विल बी 0। तो हम क्या करेंगे कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो x इक्वल्स 0 आ जाएगा। तो अब x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल्स 0 ओवर माइनस 1, ये जो माइनस है उसको दूसरी साइड पे लेके गए, तो x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल्स 0, x माइनस 4 इक्वल्स 0, देन x माइनस 2 इक्वल्स 0, x इक्वल्स 4 तो x इक्वल्स 2। तो ये हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट लेवल भी आ गया है 2 और 4, और साथ में जो है हमने फैक्टराइज भी इसको कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, a company's profit p of x in rupees from selling x units of the product is modeled by the cubic expression, और ये cubic expression आपको दी, find the break even points where the profit is 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में p of x x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। अब ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में ये x का क्यूब बन जाएगा माइनस ये 5 का क्यूब बन जाएगा, माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिएगा 3 5 द 15 15x स्क्वायर, 25 25 3 द 75 75x आ जाएगा। तो ये p ऑफ x इक्वल्स आ जाएगा आप हमारे पास x माइनस 5 का होल क्यूब। अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट विल बी 0 व्हेन x माइनस 5 का होल क्यूब इक्वल्स 0। अब क्यूब रूट लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल 0 आ जाएगा। तो x इक्वल्स 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट जो है वो लेवल आ गया इसका। अब यहाँ पे अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाई। तो Vx जो है आपके पास गिवन है कि 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम इसका क्यूबिक फंक्शन लिखते हैं, v ऑफ x इक्वल्स 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर
प्लस 4x, तो x कॉमन, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 द 8, अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 4x, 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2, 2x माइनस 2, अब पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ये रिक्वायरमेंट है। जीरो, सो x इंटू एक्स माइनस 2 एंड 2x माइनस 2 इक्वल 0। अब हम तीनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 लेंगे, x माइनस 2 इक्वल 0 और 2x माइनस 2 इक्वल्स 0। x इक्वल 0 तो वैल्यू आ गई, x इक्वल्स 2 और 2x इक्वल्स 2, तो x इक्वल्स 2 ओवर 2, देन x इक्वल 1। तो ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी 0 रखने से x डिस्टेंस, तीन डिस्टेंसेस जो है वो हमारे पास आ गए। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन yx ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, कि बीम ऑफ लाइट है, उसका स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्शन जो है उसने कह दिया yx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x। द इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। अब जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि हमने इसको फैक्टराइज करेंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में y of x equals 2x square minus 8x plus 6, 2 6 are 12, 2x square minus 6x minus plus minus 2x plus 6, 2x, x minus 3 minus 2, x minus 3, x minus 3 into 2x minus 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन 0 है, द पॉइंट्स ऑफ 0 देयर इज पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन, तो इन फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। इक्वल 0, 2x माइनस 2 इक्वल्स 0, x इक्वल्स 3, 2x इक्वल्स 2, x इक्वल्स 2 ओवर 1, 2 ओवर 2 सॉरी, x इक्वल्स 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन की वैल्यूज आ गई। अब व्यूअर्स रिव्यू एक्सरसाइज 4 के एमसीक्यूज जो है वो साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है हमारा जो है वो काम इजी हो जाए और रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था 4 ऑप्शंस आर गिवन इन ईच स्टेटमेंट, डिस्क्राइब द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज, अब इसमें से अगर मैं 12 कॉमन लेता हूँ तो ये x प्लस 3 जो है वो इसके फैक्टर्स बनेंगे,
तो यहाँ पर मुझे ये पता है कि ये देखिएगा ज़रा 12x प्लस 36, तो अगर मैं इसमें से 12 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 3 आ जाएगा, 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है ए आ गई है। उसके बाद द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 आर, ठीक है। तो जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास होल स्क्वायर आ जाता है। तो आप लोग गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू 2x इंटू 3, तो ये देखिएगा कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास जो है वो इसकी बेस्ट ऑप्शन फॉर बी आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में द HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज, तो इसमें से जो लोएस्ट कॉमन है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो ए बी स्क्वायर आ रहा है, ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 4, द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 4x एंड 30xy इज। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमें इन तीनों में कॉमन लेना पड़ेगा। इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है ना वो 4x आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर है। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास जो बच गए हैं वो आ रहे हैं, एक तो 4x आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक हमारे पास 2x आएगा, 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8x और 15y। तो हम क्या करेंगे कि 2 8 16 और 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, पंद्रह और 8 240, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगी हमारे पास। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस सी, तो ये तो आ जाएगा ना हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस x माइनस 3 आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी की 4। अब इसमें से अगर मैं कॉमन फैक्टर देखता हूं वो a माइनस बी की पावर 2 और नॉन कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास वो भी a माइनस बी की पावर 2। अब हम क्या करेंगे कि जो एलसीएम होता है वो कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ऑप्शन सी आ रही है जो एलसीएम आ जाएगी हमारे पास। द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये होल क्यूब बन रहा है, तो होल क्यूब में ये x प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा, ये दैट इज द ऑप्शन ए। द क्यूबिक पोलिनोमियल हैज द डिग्री, तो अब जब हम डिग्री की बात करते हैं तो एक एक्सप्रेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर जो है वो वेरिएबल की देखते हैं, तो इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब है कि जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 ही है, तो ऑप्शन सी आ जाएगी। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस, तो ये देखिएगा जो इसकी फैक्टराइजेशन है वो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब ये देखो वन ऑफ द फैक्टर्स का मतलब है एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये है, तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन आ रही है। तो अगर मैं इसमें कहूँ डी में बोथ ए एंड सी, तो ये डी ऑप्शन हमारी हो जाएगी। तो ये इस तरह जो है हमारे एमसीक्यूज भी मुकम्मल हो गए हैं। तो बाकी हमारा जो है वो एक्सरसाइज नंबर
4 रिव्यू एक्सरसाइज का 2 3 4 5 क्वेश्चंस रह गए हैं। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मोहम्मद फयाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।